तो यह है प्रश्नावली 14.5 का दूसरा प्रश्न में लिखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसको जो है चलिए बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक वृत्त है कहीं पर, यहाँ लास्ट में मान लेते हैं एक वृत्त है ऐसे। इस वृत्त का जो है सिर्फ क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। इस वृत्त के बाहर फिर बाहर में 2 मीटर और, ठीक है। तो ये बाहर में 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, वो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। ये भी वर्ग मीटर में ही होगा, ठीक है। इसको मैं मीटर मान लेता हूँ क्योंकि ये जो गलती से अलग अलग छाप देते हैं, ठीक है। 216 वर्ग मीटर का ये जो वृत्त है और इसके बाहर 2 मीटर का चौड़ाई का मार्ग है, ठीक है। तो ये वृत्त है जो अंदर वाला, और ये जो है 2 मीटर चौड़ाई वाला मार्ग है, ठीक है। इसका सब तरफ 2 मीटर है, लेकिन मेरे से बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, कम ज़्यादा। तो अंदर वाले का जो है 616 जो है क्षेत्रफल दिया है, और हमें बोल रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये जो मार्ग का, इसको बोलते हैं वृत्ताकार मार्ग। वृत्ताकार मतलब होता है जो गोल से रहता है रास्ता, उसी को वृत्ताकार मार्ग बोलते हैं, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को घटा दो, तो जो ये रास्ता का जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें नहीं पता, छोटे का दिया, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, तो ये 616 है। इस वृत्त के बाहर मतलब ये छोटा वृत्त के बाहर 2 मीटर का और चौड़ाई है, ठीक है। तो छोटे का ही समझ लीजिए। तो अभी हमें जो है छोटे का क्षेत्रफल पता है, हमें बड़े का पता नहीं है, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से जो त्रिज्या रहते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्त, इसको बोलेंगे छोटे वृत्त है, समझ लिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये जो है पाई, इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग बराबर, यहाँ जो दिया है 616, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर वर्ग और इसके बराबर दिया हुआ है 616 प्रश्न में, ठीक है। इतने बस को, यह जो है क्षेत्रफल का सूत्र है ये वाला पाई आर वर्ग, लेकिन इसके बराबर प्रश्न में हमें दे दिया है 616। तो हमें यहाँ से आर का मान निकालना है, आर जो है त्रिज्या है, ठीक है। तो चलिए आर का मान कैसे निकालेंगे, आर के पास में जो है 22, ठीक है, सॉरी 22 नहीं पाई है, तो पाई बराबर होते हैं 22/7, तो गुना में आर का वर्ग बराबर इधर 616 है, ठीक है। तो हमें इस आर का मान चाहिए, तो 22/7 को इसके तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर का वर्ग अकेला रहेगा, 22/7 को इसके तरफ भेजेंगे तो ये 616 पहले से है, ठीक है। तो 22/7 को इसके तरफ भेजेंगे तो जो भाग में है यानी कि नीचे में है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर है वो नीचे में, यानी कि ऐसे हो जाएगा, वो जो 22/7 है वो 7/22 ऐसे पलट जाता है, ठीक है। इस तरह से पलट जाता है, ये जो है पक्षांतर के नियम है, जो भाग में है वो गुना में बदल जाता है और जो गुना में है वो भाग में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 22 जो है गुना में था आर के साथ, अब इस पर भेजे तो 22 जो है बटे में आ गया यानी कि भाग में आ गया, और इधर जो है 7 जो है भाग में था यानी कि बटे में था, इस पर आकर वो ऊपर यानी कि गुना हो गया। तो जो करते हैं उसको कटा देंगे, 2 के पाढ़े पड़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ये भी 2 के पाढ़े पड़ जाएगा, 2 3 6, 1 नहीं कटेगा, 2 शून्य 0, फिर ये 16 आ जाएगा, 2 8 16, ठीक है। 2 के पाढ़े से ये कट गया, तो ये हो जाएगा, देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का वर्ग बराबर ये 308 है गुना 7 है और बटे 11 है। क्या ये ऊपर वाला 11 के पाढ़े हम कट जाएगा, या यहीं भी काट सकते थे, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 11 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा 22, तो 8 बचेगा, तो 88, 11 28 88, ठीक है। 11 का पढ़ा में 28 बार में कट जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भाग देकर देख सकते हैं। 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, घटाएंगे तो देखिए 30 में 22 घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर इस 8 को उतारेंगे तो 88, 11 8 88, तो 28 आया ना इसका उत्तर, ठीक है। तो ये जो है 11 से इसको काटे तो 28 आया, ठीक है। तो बचा क्या है, 28 और 7 बचा है, तो आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो आर का वर्ग बराबर हो जाएगा, इसको गुना करते हैं, 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, ठीक है। तो आर वर्ग बराबर 196 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें आर का मान चाहिए, आर वर्ग का नहीं चाहिए, तो आर का मान चाहिए, तो इसको भी जो है इसकी तरह वर्ग में बदलना पड़ेगा। तो 196 किसका वर्ग है, तो वर्ग आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25, या 25 का जो है वर्गमूल जो है 5 है, इस तरह से।
ठीक है। तो 196 भी इसी तरह किसी का वर्ग होगा। जैसे 10 का देखेंगे, 10 का वर्ग 100 होता है। उसी तरह 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का वर्ग देखेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है। तो ये जो 196 है वो 14 का वर्ग है। ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो 14 गुणित 14 करके देखना, यही आएगा। ठीक है। तो इसके जगह में ऐसे लिख सकते हैं 14 का वर्ग है ये, या इसको कोष्टक में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो दोनों का जो वर्ग है या घात 2 है, दोनों का कट जाएगा तो r बराबर 14 मिलेगा। ठीक है। तो हमें ये r का मान पता चल गया। तो छोटा वाला था, ठीक है, ये छोटे वृत्त का निकाल रहे थे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में r का मान जो है 14 मिला। ठीक है। यहाँ से ऐसे फोटो में बनाएंगे तो ये 14 है। अब क्या बोला है, प्रश्न में ही बोला है कि इसके चारों ओर जो है 2 मीटर का और जो है रास्ता बनाया, बढ़ा दिया है। ठीक है। तो 14 था, उसको जो है बढ़ा दिया 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं कि बड़े वृत्त का जो है क्या है, त्रिज्या। बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। 14 धन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है। क्यों 2 जोड़े, क्योंकि जो है छोटे वृत्त जितना था उससे 2 मीटर आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है। तो 14 था, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या 2 मीटर और बढ़ाएं तो ये 16 हो जाएगा। अब बड़े वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो इसमें मार्ग रखेंगे तो मार्ग का जो है क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का घटाएंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। और हमें किसका पता था, हमें प्रश्न में दिया एक वृत्त का 616, यानी कि छोटे का पता था। अब हमें बड़े का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका हल होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही होगा पाई, इसमें छोटे आर था तो इसको हम जो है बड़े आर मान लेते हैं। ठीक है। पाई आर वर्ग। तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 और बड़े आर का जो है यहाँ पर 16 है। ठीक है। यहाँ पर अपने मन से इसे त्रिज्या के बड़े आर लिख लेते हैं। ऐसे में दोनों छोटे आर एक जैसे हो जाएगा। ठीक है। कौन किसका आर है पता नहीं चलेगा। तो आर बराबर 16 है, तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 रखें और आर के जगह में 16 रखेंगे। तो 16 का वर्ग यानी कि 16 गुना 16 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। या 16 का वर्ग भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं, या फिर मान रखने के पहले इसको भी पूरा हल कर लेते हैं, फिर मान रखेंगे। क्योंकि इसका तो छोटे वृत्त का जो है ये तो दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इसको भी इसी तरह पूरा हल कर लेते हैं। तो ये जो है 22/7 वही रहेगा। 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग जानने के लिए 16 गुना 16 कर सकते हैं ऐसे। तो 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 में 3 जोड़े तो 9 और 1 से गुना करेंगे तो 1 6 का 6 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, ये 9 और ये जो 5 हो जाएगा, हासिल 1 256। ठीक है। 16 गुना 16 करेंगे तो 256। तो यहाँ लिख सकते हैं 256 और ये बटे में 7 है। क्या इससे 7 से ये कट जाएगा, देखते हैं 7 से कटेगा क्या, 7 3 21, 22 23 24 25, 4 बचेगा और ये जो है 46। तो 7 6 का 42 तो नहीं कट रहा है। ठीक है। नहीं कट रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, इसको जो है 22/7 का मान क्या होता है इसको भी आप लोग को याद रखना होगा। तो या तो पाई का मान जो है 3.14 होता है। ठीक है। या फिर 22/7 का मान भी जो है 3.14 होता है। ठीक है। पाई के जगह हम 22/7 लिखते हैं तो इसका मान जो है 3.14 होता है। तो 256 को 3.14 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो इसका जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 3.14 गुना 256। ठीक है। 22/7 की जगह में 3.14 लिख दिया। चलिए इसको गुना करते हैं। जगह थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए गुना कर दिया हमने इसको, 256 और 3.14 को तो गुना किए हैं, तो जोड़ कर देखें तो इतना आ रहा है। देखिए 80384। ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे ऐसे। ठीक है। तो ये 3 जो है 803.84 हुआ। ठीक है। तो इसको जो है हल किए तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक। इसको मिटा देते हैं। रफ कार्य आप लोग भी इसको कहीं दूसरी जगह रफ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। इसको नहीं मिटाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ जो है बड़े वृत्त और छोटे वृत्त का मिल गया। तो अब हम जो है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर आपने देख लिया होगा। ठीक है। तो इसके यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। देखिए 803.84। इसमें छोटे को घटाना है, बड़े में छोटे को घटाना है। तो छोटे का हमें पहले ही पता था, तो जो है प्रश्न में ही दिया था कि 616 है। ठीक है। यहाँ भी लिखे हैं, देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 616। ठीक है। तो 616 को चलिए घटा देते हैं इसमें। ठीक है। तो इसको कैसे घटाया जाता है, तो आप ऐसे लिख देना 803.84
और ये 616 को ऐसे लिख देना। 10 इसके दशमलव कुछ नहीं तो ऐसे अपने मन से 0 डाल सकते हैं। तो 4 का 4, 8 का 8 आ जाएगा। दशमलव देखिए 3 में 6 नहीं घटेगा तो ऐसे हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। 13 में 8 घटाएंगे 6 घटाएंगे तो 6 6 12 1 13 तो 7 आ गया। ये 9 हो जाएगा। 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और ये जो है 7 आ गया है तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1। ठीक है, इसको घटाने पर हमें आंसर मिला 187.84। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल इसलिए जो है इसमें वर्ग लिखेंगे। ठीक है, मीटर में दिया था तो वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। इस तरह से आपको बना सकते हैं इस प्रश्न को। थोड़ा सा यहाँ पर जो है अलग फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप जो है 22/7 की जगह में 3.14 नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर 87 की जगह में 88 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ही अंक का फ़र्क पड़ता है, बाकी जो है प्रश्न लगभग एक आंसर जो है समान आता है। बस दशमलव वाले में अक्सर जो है गुना करने के समय इस तरह से थोड़ी सी समस्या बन जाती है। ठीक है, 1-2 अंक का जो है फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। वीडियो में पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कोई दूसरे प्रश्नों के साथ।